हेलो गाइज, आज का यह वीडियो सभी इंग्लिश लर्नर्स के लिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि आज के इस वीडियो में हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच को आइडेंटिफाई करेंगे। जो अंडरलाइंड वर्ड हैं उसका हमें सेंटेंस में किस तरह से यूज़ हुआ है उसका पार्ट्स ऑफ स्पीच हमें बताना है। ठीक है, इस प्रैक्टिस सेट में मैंने 21 क्वेश्चंस लिए हैं, जिसमें से लास्ट का एक क्वेश्चन जो है वो आप लोगों के लिए रहेगा, जिसका आंसर आप लोगों को कॉमेंट बॉक्स में देना रहेगा। तो चलिए हम बिना टाइम वेस्ट किए क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है ही स्पोक, यानी कि वह बोला लिटिल अबाउट हिज पर्सनल लाइफ, यानी कि अपने पर्सनल लाइफ के बारे में उसने बहुत कम बोला, थोड़ा सा ही बोला। तो यहाँ पर लिटिल की बात करें तो एक तो लिटिल जो है वो डिटरमिनर की तरह यूज़ होता है, और डिटरमिनर हमें पता है किसका पार्ट होता है, तो ये जो है एडजेक्टिव का पार्ट होता है। ठीक है, बट यदि आपने इस सेंटेंस में एडजेक्टिव टिक किया तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि इसका राइट आंसर कुछ और ही होगा। तो चलिए इसका आंसर हम फाइंड आउट करते हैं। तो वह बोला, कितना बोला, थोड़ा सा बोला, यानी कि यहाँ पर स्पोक क्या है, ये है वर्ब, और वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है कि बोला तो बट कितना बोला, थोड़ा सा ही बोला। तो वर्ब को मॉडिफाई करने वाले वर्ड को हम क्या बोलते हैं, तो उसे हम बोलते हैं एडवर्ब। ठीक है, इस सेंटेंस में लिटिल जो है वो एडवर्ब की तरह यूज हुआ है, यानी कि बी नंबर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। बट यदि यही लिटिल जो है किसी नाउन को मॉडिफाई करता, नाउन के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देता, जैसे कि यदि हम बोल देते लिटिल मिल्क, थोड़ा सा दूध, तो मिल्क क्या है, ये है नाउन। नाउन के बारे में एक्स्ट्रा जानकारी देता कि दूध तो है बट कितना दूध, थोड़ा सा, तो ये किस तरह से यूज होता, तो ये यहाँ पर जो है वो डिटरमिनर यानी कि एडजेक्टिव की तरह यूज होता है। ठीक है, बट इस सेंटेंस में लिटिल जो है एज अ एडवर्ब यूज हुआ है, बी नंबर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। सेकंड नंबर क्वेश्चन है अ लिटिल नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग, यानी कि थोड़ा सा नॉलेज जो है, कम जानकारी जो है वो कैसा चीज़ है, वो डेंजरस थिंग है, आधा अधूरा जानकारी एक खतरनाक चीज़ है। तो यहाँ पर नॉलेज की बात करें, फिर से हमें अ लिटिल मिल गया। यहाँ पर नॉलेज की बात करें तो ये नॉलेज अपने आप में क्या है, ये है नाउन। अब नॉलेज कितना नॉलेज, अ लिटिल नॉलेज, थोड़ा सा नॉलेज, यानी कि नॉलेज के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है अ लिटिल वर्ड। तो नाउन के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देने वाले वर्ड को हम क्या बोलते हैं, एडजेक्टिव बोलते हैं। हालांकि यहाँ पर अ लिटिल जो है वो डिटरमिनर है, और डिटरमिनर जो है वो एडजेक्टिव ही कहलाता है। ए नंबर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, यहाँ पर अ लिटिल एडवर्ब नहीं है। थर्ड नंबर क्वेश्चन है ईच ऑफ द बॉयज प्लेड वेल डिडंट ही, यानी कि बॉयज में से हर एक ने अच्छा खेला, क्या उन्होंने नहीं खेला। तो यहाँ पर ईच का पार्ट्स ऑफ स्पीच बताना है, तो आपको याद रखना है कि ईच वर्ड जो है ये एडजेक्टिव की तरह भी यूज हो सकता है, साथ ही साथ ये प्रोनाउन की तरह भी यूज हो सकता है। यदि इसके तुरंत बाद नाउन मिल गया है, ईच के तुरंत बाद यदि नाउन मिलेगा, तब समझ जाना है कि ईच जो है वो एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। बट यदि ईच के तुरंत बाद आपको ऑफ मिल जाए, क्या मिल जाए, ऑफ मिले, उसके बाद नाउन मिलेगा, तब वहाँ पर आपको समझ जाना है कि ईच जो है प्रोनाउन की तरह यूज हुआ है। यहाँ पर ऑफ भी हमें दिया गया है, साथ ही साथ नाउन भी दिया गया है, यानी कि ईच जो है यहाँ पर किस तरह से यूज हुआ है, ये यहाँ पर प्रोनाउन की तरह यूज हुआ है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। ए नंबर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। बट यदि यही सेंटेंस में ईच का यूज यदि ऐसा कर देता कि ईच प्लेयर, प्रत्येक प्लेयर, तो प्लेयर की बात करें तो ये हो गया नाउन, नाउन के तुरंत पहले ईच मिला, नाउन के तुरंत पहले यदि ईच मिलेगा तो वो किस तरह से यूज होगा, तब वो एडजेक्टिव की तरह यूज होगा। ठीक है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए ही होगा। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है सी वॉज चार्ज विथ मिस अप्रोप्रिएटिंग कंपनी फंड्स, यानी कि उस पर आरोप लगा है गलत तरीके से कंपनी फंड्स का यूज करने का, उस पर क्या लगा है, चार्ज लगा है, आरोप लगा है। यहाँ पर हमें कंपनी का पार्ट्स ऑफ स्पीच बताना है, तो कंपनी को देखकर आपको तुरंत जो है नाउन टिक नहीं कर देना है। यहाँ पर कंपनी नाउन की तरह यूज नहीं हुआ है, यहाँ पर कंपनी जो है वो क्या बता रहा है, फंड्स के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है। और कौन सा फंड, कंपनी का फंड, नाउन के बारे में ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है, तो कंपनी जो है यहाँ पर एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है, क्योंकि ये नाउन के बारे में एक्स्ट्रा जानकारी दे रहा है, कोई और फंड नहीं बल्कि कंपनी का फंड, तो ये एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है, यानी कि ए नंबर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन है ही अराइव्ड लेट फॉर द मीटिंग, यानी कि वह मीटिंग के लिए लेट से पहुंचा। तो यहाँ पर लेट का पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होगा, पहुंचा तो बट कब पहुंचा, लेट पहुंचा। पहुंचना क्या है, ये है वर्ब, वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है, क्योंकि कब पहुंचा, लेट पहुंचा, तो वर्ब को मॉडिफाई करने वाले वर्ड को हम क्या बोलेंगे, एडवर्ब बोलेंगे, यानी कि बी नंबर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। सिक्स नंबर क्वेश्चन है द लेट प्राइम मिनिस्टर वॉज रिस्पेक्टेड बाई ऑल, यानी कि लेट प्राइम मिनिस्टर जो है वो उसकी सभी लोगों ने क्या किया, रिस्पेक्ट किया। तो कौन सा प्राइम मिनिस्टर, ये वाला। ठीक है, यानी कि ये हो गया प्राइम मिनिस्टर नाउन, और नाउन के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है, कोई और प्राइम मिनिस्टर नहीं, लेट प्राइम मिनिस्टर, यानी कि वर्ब के बारे में, सॉरी नाउन के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है। तो नाउन के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देने वाले वर्ड को हम क्या बोलते हैं, एडजेक्टिव बोलते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। ठीक है, सेवंथ नंबर क्वेश्चन है कम अराउंड व्हेन यू आर फ्री, यानी कि आओ जब तुम फ्री हो तब आओ।
तो यहाँ पर अराउंड वर्ड जो है वो कम को मॉडिफाई कर रहा है, तो वर्ब को मॉडिफाई करने वाले वर्ड को हम क्या बोलेंगे, एडवर्ब बोलेंगे, यानी कि डी नंबर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। 8th नंबर क्वेश्चन है ही इज टू पुअर टू बाई अ कार, यानी कि वो बहुत ज़्यादा गरीब है कार खरीदने के लिए, यानी कि वह कार नहीं खरीद सकता है। तो पुअर, पुअर क्या है, ये है एडजेक्टिव, ठीक है। अब कितना गरीब है, बहुत ज़्यादा गरीब है, तो आपको याद रखना है कि टी डबल ओ वाला जो है टू, ये एडवर्ब की तरह यूज़ होता है। किस तरह से यूज़ होता है, ये होता है एडवर्ब की तरह, बट टी ओ वाला जो है ये किस तरह से यूज़ होता है, ये प्रीपोजिशन की तरह यूज़ होता है। गरीब तो है बट कितना गरीब है, बहुत ज़्यादा गरीब है, तो एडजेक्टिव को मॉडिफाई कर रहा है, तो वर्ब को या एडजेक्टिव को या दूसरा एडवर्ब को, इन तीनों को मॉडिफाई करने वाले वर्ड को, यानी कि इसके बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देने वाले वर्ड को हम क्या बोलते हैं, एडवर्ब बोलते हैं, यानी कि सी नंबर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये एडजेक्टिव के बारे में एक्स्ट्रा जानकारी दे रहा है। 9th नंबर क्वेश्चन है दे अराइव्ड बिफोर मी फॉर द एग्जाम, यानी कि वे पहुंचे, मेरे से पहले पहुंचे एग्जाम के लिए। तो बिफोर की बात करें तो ये जो है ये कंजक्शन की तरह भी यूज हो सकता है, साथ ही साथ ये प्रीपोजिशन की तरह भी यूज हो सकता है। यदि ये दो क्लॉजेज को जोड़ने का काम करेगा तब ये कंजक्शन रहेगा, बट यदि ये नाउन को सेंटेंस में अदर वर्ड से रिलेट करने का काम करेगा तो वो प्रीपोजिशन की तरह यूज होगा। तो मी, मेरे से लेट पहुंचा, मी यहाँ पर क्या है, ये है प्रोनाउन, और इस प्रोनाउन को सेंटेंस में अदर वर्ड से क्या कर रहा है, रिलेट करने का काम कर रहा है, ये पूरा क्लॉज नहीं है। तो यहाँ पर ये किस तरह से यूज हुआ, ये प्रीपोजिशन की तरह यूज हुआ है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। बट यदि हम सेकंड सेंटेंस में बात करें तो यहाँ भी बिफोर है, यहाँ पर वे थिंक ट्वाइस, यानी कि दो बार सोचो, यू स्पीक, तुम्हारे बोलने से पहले, यहाँ पर ये दो क्लॉज हैं, ये एक क्लॉज रहा है, ये एक क्लॉज रहा, ये बिफोर जो है किस तरह से यूज हो रहा है, यहाँ पर ये जो है ये कंजक्शन की तरह यूज हो रहा है, बट इस सेंटेंस में ये प्रीपोजिशन की तरह यूज हुआ है, यानी कि ए नंबर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। 10th नंबर क्वेश्चन है थिंक ट्वाइस बिफोर यू स्पीक, यहाँ पर हमें किसका पार्ट्स ऑफ स्पीच बताना है, यहाँ पर हमें ट्वाइस का पार्ट्स ऑफ स्पीच बताना है। तो ट्वाइस मतलब होता है दो बार, तो दो बार सोचो बोलने से पहले, तो सोचो कितनी बार, दो बार। यहाँ पर थिंक करना क्या है, ये है वर्ब, और वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है सोचो तो, बट कितनी बार, दो बार। तो वर्ब के बारे में एक्स्ट्रा जानकारी दे रहा है, तो वर्ब के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देने वाले वर्ड को हम क्या बोलते हैं, एडवर्ब बोलते हैं, यानी कि सी नंबर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। 11th नंबर क्वेश्चन है सी इज फॉन्ड ऑफ रीडिंग नॉवेल्स, यानी कि वह शौकीन है नॉवल पढ़ने का, वो क्या है, शौकीन है। तो रीडिंग की बात करें तो रीडिंग को देखकर आपको तुरंत वर्ब टिक नहीं कर देना, हालांकि रीड मतलब पढ़ना, ये वर्ब ही है, बट यहाँ पर रीडिंग जो है वर्ब की तरह यूज नहीं हुआ, ये यहाँ पर नाउन की तरह यूज हुआ है। कैसे जाने हम, ऑफ की बात करें तो ऑफ क्या है, ये है प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन का अपना क्या होता है, प्रीपोजिशन का अपना एक ऑब्जेक्ट होता है, तो ये ऑब्जेक्ट बनने के लिए क्या चाहिए, ऑब्जेक्ट बनने के लिए नाउन चाहिए अथवा प्रोनाउन चाहिए। अब रीडिंग तो प्रोनाउन बनेगा नहीं, यानी कि ये किस तरह से यूज हुआ है, ये नाउन की तरह यूज हुआ है, और ये जो है वो जेरेंड फॉर्म है, ठीक है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जब वर्ब का फोर्थ फॉर्म जो है जेरेंड की तरह यूज होता है, तो जेरेंड जो है वो अपने आप में नाउन ही रहता है, यानी कि यहाँ पे इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, ना कि ए होगा। तो 12th नंबर क्वेश्चन है द ब्रोकन चेयर वॉज थ्रोन अवे, यानी कि टूटी हुई कुर्सी को फेंक दिया गया। तो कौन सी कुर्सी, टूटी हुई कुर्सी। चेयर की बात करें तो ये हो गया नाउन, कुर्सी तो थी बट कौन सी कुर्सी, टूटी हुई। तो नाउन के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है, नाउन के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देने वाले वर्ड को हम क्या बोलेंगे, एडजेक्टिव बोलेंगे, यानी कि बी नंबर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। हालांकि ब्रोकन जो है वर्ब का थर्ड फॉर्म भी होता है, बट इस सेंटेंस में वर्ब की तरह यूज ही नहीं हुआ, ये एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। 13 नंबर क्वेश्चन है द डॉग वेग्ड इट्स टेल एक्साइटेडली, यानी कि कुत्ते ने अपनी पूंछ को एक्साइटेड होकर क्या किया, डुलाया, यानी कि हिलाया अपनी पूंछ को। यहाँ पर इट्स का पार्ट्स ऑफ स्पीच बताना है, तो इट्स जो है किससे बनता है, तो ये बनता है इट्स से। अब इट्स जो है इसका फॉर्म कैसे चलता है, तो ये हो गया सब्जेक्टिव केस, इसका पजेसिव एडजेक्टिव जो है वो इट्स बनता है, पजेसिव प्रोनाउन होता ही नहीं है, ऑब्जेक्टिव केस इट बनता है। इट्स की बात करें तो ये संबंध या अधिकार, यानी कि पजेशन शो करने का काम करता है। ये क्या है, किस तरह से यूज हुआ है, ये जो है ये पजेसिव एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है, ठीक है। यदि इट्स के तुरंत बाद यहाँ पर नाउन भी दे दिया, कुत्ते ने अपनी पूंछ हिलाया, यानी कि कुत्ते का उस पर क्या है, पोजीशन है, अधिकार है, संबंध है, तो यहाँ पर अपनी यानी कि अपना का सेंस दे दिया, तो ये पोजीशन शो कर रहा है, और चूंकि इसके बाद नाउन भी मिल गया तो यानी कि एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। इट्स जो है ये पजेसिव एडजेक्टिव है, यानी कि बी नंबर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। इसका पजेसिव प्रोनाउन तो होता ही नहीं है, ये कैंसिल हो गया, वर्ब तो है नहीं, एडवर्ब भी नहीं है। 14 नंबर क्वेश्चन है द स्विम अक्रॉस द लेक वॉज एग्जॉस्टिंग, यानी कि लेक के पार तैरना जो है ये थकाने वाला था।
अब ये एग्जॉस्टिंग थकाने वाला तो था, बट क्या चीज़, तैरना थकाने वाला था। अब यदि आप इसको वर्ब समझ रहे हैं तो इसको यदि आपने एडवर्ब टिक किया तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि स्विम जो है यहाँ पर किस तरह से यूज़ हुआ, ये जो है एज अ नाउन यूज़ हुआ है, ये जो है नाउन की तरह यूज़ हुआ है, क्योंकि इसके पहले आर्टिकल मिल गया, तो आर्टिकल मिला तो आर्टिकल के लिए आर्टिकल को अपने बाद क्या चाहिए, नाउन ही चाहिए, तो ये नाउन हुआ और नाउन के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है। तैरना कैसा था, एग्जॉस्टिंग था, तो नाउन के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देने वाले वर्ड को हम क्या बोलेंगे, एडजेक्टिव बोलेंगे। एग्जॉस्टिंग वर्ड जो है यहाँ पर एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। ठीक है, 15 नंबर क्वेश्चन है, द सीईओ प्रेज्ड द एम्प्लॉयज हु हैड वर्कड टायरलेसली ऑन द प्रोजेक्ट, यानी कि सीईओ ने प्रेज किया, प्रशंसा किया एम्प्लॉयज की जिन्होंने बिना थके प्रोजेक्ट पर काम किया, उसकी प्रशंसा सीईओ ने किया। यहाँ पर हु का पार्ट्स ऑफ स्पीच हमें बताना, तो हु मतलब कौन, कौन को देखकर यदि आपने क्वेश्चन वर्ड टिक किया तो गलत हो जाएगा, क्योंकि इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर प्रोनाउन होगा। ये कैसा प्रोनाउन है, ये है रिलेटिव प्रोनाउन। ठीक है, ये कैसा प्रोनाउन है, ये है रिलेटिव प्रोनाउन। यदि हु, विच, व्हाट ये सब मिले और सेंटेंस के अंत में फुल स्टॉप मिलेगा तो उसमें आपको क्वेश्चन वर्ड कभी भी टिक नहीं करना। यदि क्वेश्चन मार्क रहेगा तब आप क्वेश्चन वर्ड की ओर जा सकते हैं, बट यहाँ पर हु जो है ये रिलेट कर रहा है, सीईओ ने प्रशंसा किया एम्प्लॉयज की, कौन से एम्प्लॉय, जिन्होंने काम किया था, यानी हु जो है वापस से एम्प्लॉयज को डिस्क्राइब कर रहा है, रिलेट करने का काम कर रहा है। कैसा प्रोनाउन है, रिलेटिव प्रोनाउन है। ठीक है, यहाँ पर ये रिलेटिव प्रोनाउन की तरह यूज हुआ है, सी नंबर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन है, द गार्डन लुक्स ब्यूटीफुली मेंटेन्ड, यानी गार्डन जो है वो ब्यूटीफुली तरीके से मेंटेन्ड किया हुआ दिख रहा है, तो गार्डन जो है वो मेंटेन्ड है। ठीक है, तो गार्डन हो गया नाउन, और गार्डन कैसा है, मेंटेन्ड है, तो नाउन के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दिया तो एडजेक्टिव हो गया। मेंटेन्ड तो है बट कितना मेंटेन्ड है, कैसा मेंटेन्ड है, ब्यूटीफुली तरीके से मेंटेन्ड है, तो एडजेक्टिव के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है, तो एडजेक्टिव के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देने वाले वर्ड को हम क्या बोलते हैं, एडवर्ब बोलते हैं। तो वर्ब, एडवर्ब या एडजेक्टिव के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देने वाले वर्ड को हम एडवर्ब बोलते हैं, यानी कि बी नंबर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन है, ही सैट, वो बैठा कहाँ पर, आग के नज़दीक में बैठा, तो आग, ये फायर क्या है, ये है नाउन, और ये नाउन जो है, ये वर्ड जो है वो इस नाउन को सेंटेंस में अदर वर्ड से रिलेट करने का काम कर रहा है। बैठा तो, बट कहाँ बैठा है, यहाँ पर, तो रिलेट करने वाले वर्ड को हम क्या बोलते हैं, तो इसको हम बोलते हैं प्रीपोजिशन। सेंटेंस में नियर जो है ये प्रीपोजिशन की तरह यूज हुआ है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। ठीक है, ही सेट नियर द फायर, यहाँ पर नियर जो है वो प्रीपोजिशन की तरह यूज हुआ है। 18 नंबर क्वेश्चन है, आफ्टर वर्किंग ऑल डे दे फाइनली टुक अ रेस्ट अंडर अ ट्री, यानी कि पूरा दिन काम करने के बाद उन्होंने फाइनली रेस्ट किया एक पेड़ के नीचे। यहाँ पर वर्किंग का पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होगा, वर्क मतलब काम करना, काम करना को देखकर तुरंत वर्ब टिक नहीं कर देना। यहाँ पर आफ्टर की बात करें तो आफ्टर क्या, ये है प्रीपोजिशन। अब बताया था प्रीपोजिशन का अपना एक ऑब्जेक्ट होता है, तो यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट की तरह यूज हुआ है। ऑब्जेक्ट बनने के लिए क्या चाहिए, नाउन या प्रोनाउन, तो यहाँ पर ये प्रोनाउन तो है नहीं, यानी कि ये किस तरह से यूज हुआ है, नाउन की तरह यूज हुआ है, जो कि किस फॉर्म में है, ये जो है ये जेरंड फॉर्म में है। ठीक है, तो यहाँ पर ये जेरंड है वर्किंग, जो कि नाउन की तरह ट्रीट करता है, यानी कि सी नंबर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। वर्किंग जो है इस सेंटेंस में नाउन की तरह ही यूज हुआ है। 19 नंबर क्वेश्चन है, वी मेट आफ्टर द मैच एट 5 PM, यानी कि हम लोग मिले, मैच के बाद मिले, कितने बजे, 5 बजे। आफ्टर की बात करें तो बिफोर के जैसा ही आफ्टर जो है प्रीपोजिशन की तरह भी यूज होता है, कंजक्शन की तरह भी यूज होता है। यदि इसके तुरंत बाद नाउन मिलेगा तो समझ जाना ये प्रीपोजिशन है, इसके बाद तुरंत जो है क्लॉज मिल जाएगा तो समझ जाना कि वो कंजक्शन है। तो ये मैच की बात करें तो ये तो हो गया नाउन, नाउन है तो ये क्या कर रहा है, रिलेट कर रहा है, मिले कब मिले, मैच के बाद, ये सेंटेंस में अदर वर्ड से रिलेट करने का काम कर रहा था। आफ्टर जो है ये प्रीपोजिशन की तरह यूज हुआ है, क्योंकि इसके बाद नाउन मिला है। ठीक है, ये कंजक्शन की तरह यूज नहीं हुआ है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और इस क्लास का PDF जो है वो चैनल के मेंबरशिप सेक्शन में ऑलरेडी अपलोड किया जा चुका है। मेंबर बनने के लिए आपको यूट्यूब को ज्वाइन करना पड़ेगा, ज्वाइन होने का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो 20 एंड लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद का 21 नंबर क्वेश्चन जो है वो आप लोगों के लिए रहेगा, जिसका आंसर आप लोगों को कॉमेंट बॉक्स में देना रहेगा। ठीक है, तो लास्ट का क्वेश्चन है, ही रिटर्न्ड, वो लौटा, कब लौटा, तो द रेन स्टॉप्ड, यानी कि बारिश रुकने के बाद वो लौटा। यहाँ पर भी आफ्टर था, यहाँ पर भी आफ्टर था, इस सेंटेंस में आफ्टर प्रीपोजिशन था, यहाँ पर आफ्टर प्रीपोजिशन नहीं है, ये कंजक्शन है। कैसे, वह लौटा, सब्जेक्ट हो गया, ये हो गया वर्ब, एक क्लॉज बन गया, सब्जेक्ट और वर्ब मिलके यदि मीनिंगफुल सेंस दे रहा है तो वो क्लॉज बन जाएगा। द रैन स्टॉप्ड, ये हो गया सब्जेक्ट, ये हो गया वर्ब, फिर से एक क्लॉज मिल गया, और ये दोनों क्लोजेस को क्या कर रहा है, जोड़ रहा है दोनों उपवाक्य को, तो जोड़ने वाला वर्ड क्या कहलाएगा, कंजक्शन कहलाएगा, यानी कि सी नंबर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ये रहा 21 नंबर क्वेश्चन आप लोगों के लिए।
जॉन हर्ट हिमसेल्फ, यानी कि जॉन ने खुद को चोट पहुंचा लिया। वाइल प्लेइंग बास्केटबॉल, यानी कि बास्केटबॉल खेलने के दौरान उसने खुद को हर्ट कर लिया। यहाँ पर हिमसेल्फ का क्या पार्ट्स ऑफ स्पीच होगा? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा कि एम्फेटिक प्रोनाउन होगा कि एडजेक्टिव होगा कि एडवर्ब होगा? इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिए। यदि वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड सर्कल में इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। यदि हेल्पफुल लगा हो तभी ये सब काम करना है, नहीं लगा हो तो कोई बात नहीं है, ठीक है। तो तब तक के लिए थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।